हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिव्या सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी, होली क्रॉस वीमेंस कॉलेज। आज जो टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे वो है यूज़ ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेज फॉर साइकोलॉजी। मनोविज्ञान में इंटरनेट रिसोर्सेज का क्या उपयोग है और ये प्रैक्टिकल पार्ट है, यानी प्रैक्टिस का चीज़ है। हम इसको अभ्यास के माध्यम से सीखेंगे और अपने रिसर्च कार्यों के लिए इंटरनेट को कैसे यूज करते हैं, कैसे हम वहाँ से रिव्यू करते हैं, कैसे उसके बेस पे रिव्यू ऑफ लिटरेचर को तैयार करते हैं। इसके लिए कौन से साइट पे जाना है, कहाँ से क्या मटेरियल लेना है, इस पर चर्चा करेंगे। यह जो टॉपिक है यह एमए साइकोलॉजी सेकंड सेमेस्टर का पार्ट है। कोर्स टाइटल है इसका कंप्यूटर एप्लीकेशन इन साइकोलॉजी। कोर्स कोड है PSY 201। कोर्स टाइप CCC। यह यूनिट 4 का पार्ट है, यूज ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेज फॉर साइकोलॉजी। प्रैक्टिकल पार्ट है ये हमारे सिलेबस का। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हम इंटरनेट रिसोर्सेज किसे बोलेंगे। इंटरनेट रिसोर्सेज मीन्स ऑल डोमेन नेम, इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, जिन्हें हम शॉर्ट में URL के नाम से जानते हैं, एंड अदर ऑनलाइन रिसोर्सेज, जहाँ से हमको जानकारी मिलती है, जहाँ से हम रिसर्च के बारे में अलग अलग टॉपिक पर जानकारी ग्रहण करते हैं, वही हमारे लिए इंटरनेट रिसोर्स हैं। और हम उनसे जाकर वहाँ पर उस साइट पे जाकर पर्टिकुलर टॉपिक पे या पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जानकारी एकत्रित करते हैं। यूज ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेज, इनका यूज़ हम क्यों करते हैं? तो डाउनलोडिंग फाइल के डाउनलोडिंग के लिए, सर्चिंग एंड ब्राउजिंग इंफॉर्मेशन आर्चिव्स फॉर रिसर्च, यानी रिसर्च के लिए हम जो भी जानकारी हमको चाहिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए, या किसी टॉपिक पे क्या कार्य हुआ है, किन किन एस्पेक्ट पर कार्य हो चुका है, क्या उसके रिजल्ट आए हैं और क्या उसका इफ़ेक्ट है, ये जानने के लिए हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। इंटरनेट रिसोर्सेज से जाकर हम जानकारी लेते हैं। इनमें सबसे पहले हम जानेंगे इरिक डाटाबेस के बारे में। तो इरिक डाटाबेस का फुल फॉर्म है एजुकेशन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सेंटर। इरिक डाटाबेस is an authoritative database of indexed and full text education literature and resources sponsored by the Institute of Education Science, the US Department of Education। यह इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंस के द्वारा स्पॉन्सर्ड होता है और ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन डाटाबेस है, जहाँ पर हमको अपने सब्जेक्ट से संबंधित इंफॉर्मेशन मिलता है। इसको हम यूज कैसे करते हैं? हाउ टू यूज़ इरिक डाटाबेस। तो सबसे पहले हमको इरिक डाटाबेस पर तक पहुँचने के लिए किसी न किसी सर्च इंजन को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मान लीजिए हम गूगल क्रोम पे जाते हैं और उसे क्लिक करते हैं। जब हम गूगल क्रोम पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का स्क्रीन हमको दिखाई देगा। फिर हम सर्च ऑप्शन पे जाएंगे। सर्च ऑप्शन पे जाने के बाद हम वहाँ पर टाइप करेंगे इरिक डाटाबेस। इरिक डाटाबेस को टाइप करने के बाद हम उसको क्लिक करेंगे, तब हमको इस तरह का स्क्रीन दिखाई देगा, जहाँ पे हमको ये दिख रहा है इरिक एजुकेशन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर। उस पर क्लिक करने के बाद जब हमारे सामने इरिक का स्क्रीन खुलेगा, फिर हम इरिक के साइट पे सर्च ऑप्शन में जाएंगे। सर्च ऑप्शन में जाने के बाद हमको जो भी कंटेंट जो हमको सर्च करना है वो
की टर्म हो सकता है, सब्जेक्ट मैटर हो सकता है, जो भी सर्च करना है हम उसको वहाँ पर टाइप करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम यहाँ पे चाइल्ड एजुकेशन को टाइप करेंगे, टाइप किए हैं और उसके बाद हम सर्च को प्रेस करेंगे। सर्च पर प्रेस करने के बाद वो जहाँ पर चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड रिसर्च पेपर पब्लिश हैं वो हमको दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर जाकर हम अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे और उनको फिर उनका रिव्यू करके उनको एक जगह इकट्ठा करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट रिसोर्स साइको इन्फो। तो साइको इन्फो में ज़्यादातर जो मटेरियल हैं वो साइकोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। ये 2000 से वर्क कर रहा है। इसके पहले साइकिलिट के फॉर्म में ये CD-ROM वर्जन में हमारे सामने था। साइकिलिट वाज ए CD-ROM वर्जन ऑफ साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट्स. It was merged into the PsychoInfo online database in 2000. Scikit contained citations and abstracts to journal articles and summarize of English language chapter and books in psychology. यानी साइको इन्फो में जो भी हमको एब्स्ट्रैक्ट मिलेंगे, जो भी लिटरेचर मिलेंगे, बुक के चैप्टर्स मिलेंगे, वो मोस्टली साइकोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। हम साइको इन्फो को कैसे यूज़ करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, किसी सर्च इंजन को पर जाएंगे। फर्स्ट ओपन एनी सर्च इंजन, फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम। गूगल क्रोम का स्क्रीन आने के बाद हम उसके सर्च ऑप्शन पे जाएंगे। सर्च ऑप्शन पे जाने के बाद हम वहाँ पर साइको इन्फो टाइप करेंगे और सर्च के बटन को प्रेस करेंगे। या तो हम कीबोर्ड पे इंटर प्रेस करेंगे या यहाँ पर सर्च के बटन पर प्रेस करेंगे तो साइको इन्फो का स्क्रीन हमारे सामने खुल जाएगा। यहाँ साफ दिख रहा है साइको इन्फो APA पब्लिशिंग, APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का ये साइट है। और यहाँ पर अब हमको जो की टर्म या सब्जेक्ट मैटर सर्च करना है हम उसको टाइप करेंगे सर्च ऑप्शन में जाकर और इंटर प्रेस करेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ एंगर मैनेजमेंट टाइप कर रहे हैं, फिर सर्च को प्रेस करेंगे तो एंगर से रिलेटेड जो भी लिटरेचर है वो हमारे सामने खुल जाएगा। हम अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को सर्च करके रिव्यू करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पबमेड। पबमेड इज़ ए फ्री सर्च इंजन असेसिंग primarily the modeling database of reference and abstract on life science and biomedical topics. How to use PubMed? यहाँ पे भी हमको सबसे पहले किसी न किसी सर्च इंजन को ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद हम सर्च इंजन के सर्च ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पर हम PubMed को टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे या सर्च पे करेंगे तो हमारे सामने पबमेड का स्क्रीन खुल जाएगा। पबमेड के स्क्रीन खुलने के बाद हमको पबमेड से रिलेटेड, पबमेड पे जिस भी टॉपिक को सर्च करना है तो हम सर्च के ऑप्शन में जाएंगे। वहाँ जाकर हम उस कंटेंट को टाइप करेंगे जिसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है या जानकारी एकत्रित करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने फोबिया को टाइप किया और फिर सर्च को प्रेस किया तो फोबिया से रिलेटेड जो मैटर हैं वो या सर्च पेपर हैं, रिसर्च आर्टिकल हैं, वो हमारे सामने खुल जाएंगे। हम अपने हिसाब से जिन चीज़ों का ज़रूरत है उनको सर्च करके उनका रिव्यू कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा साइंस डायरेक्ट। Science Direct is a website which provides subscription-based access to a large database of scientific and medical research.
इसको भी यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी सर्च इंजन को ओपन करेंगे। यहाँ हमने गूगल क्रोम को ओपन किया है। उसके बाद हम उसके सर्च ऑप्शन में जाएंगे। सर्च ऑप्शन में हम जाकर साइंस डायरेक्ट टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे या उसको क्लिक करेंगे तो हमारे सामने साइंस डायरेक्ट का स्क्रीन आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको फिर से हम उसके सर्च ऑप्शन में हमको जो टॉपिक चाहिए उसको खोजने के लिए हम अपने कंटेंट को सर्च ऑप्शन में टाइप करेंगे और उसके बाद हम सर्च को प्रेस करेंगे तो हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो की टर्म्स है, हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है उसका स्क्रीन खुल जाएगा। यहाँ पर हमने फ्रस्ट्रेशन को टाइप किया है और हम सर्च पर प्रेस करेंगे तो इस तरीके से फ्रस्ट्रेशन का जो कंटेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं, रिसर्च पेपर हैं, वो हमारे सामने खुल जाएंगे और हम अपने ज़रूरत के हिसाब से उनका रिव्यू करेंगे। नेक्स्ट है गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर इज़ ए फ्रीली एक्सेसिबल वेब सर्च इंजन दैट इंडेक्स द फुल टेक्स्ट ऑफ metadata of scholarly literature across an array of publishing formats and disciplines। गूगल स्कॉलर को सर्च करने के लिए पहले हम कोई सर्च इंजन पे जाएंगे। यहाँ हमने गूगल क्रोम को ओपन किया है। फिर हम गूगल क्रोम के सर्च ऑप्शन में जाएंगे। वहाँ पर जाकर हम गूगल स्कॉलर टाइप करेंगे और सर्च ऑप्शन को प्रेस करेंगे या कीबोर्ड के इंटर बटन को प्रेस करेंगे। गूगल स्कॉलर का स्क्रीन हमारे सामने खुल जाएगा। फिर हम गूगल स्कॉलर के सर्च ऑप्शन में जाएंगे। देन टाइप द कंटेंट वाट एवर वी वांट टू सर्च फॉर। हमको जो सर्च करना है उस कंटेंट को हम टाइप करेंगे और सर्च ऑप्शन को प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमने सिजोफ्रेनिया को टाइप किया है और सर्च को प्रेस किया है। एरो के माध्यम से आपको दिख रहा है ये। उसके बाद उसका सिजोफ्रेनिया से रिलेटेड जो भी लिटरेचर, रिसर्च आर्टिकल जो भी हैं वो हमारे सामने खुल जाएंगे। हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनका रिव्यू करेंगे। नेक्स्ट है Abesco. Abesco is the leading providing of research database, e-journal, magazine subscription, e-book and discovery service to libraries of all kind। इसको ओपन करने के लिए हम पहले किसी सर्च इंजन पे जाएंगे। यहाँ हम गूगल क्रोम पे गए हैं। गूगल क्रोम के सर्च ऑप्शन में जाएंगे। वहाँ पर जाकर हम abesco.org टाइप करेंगे और कीबोर्ड के इंटर बटन को या सर्च पे जाकर क्लिक करेंगे। नाउ वी कैन गो थ्रू योर रेस्पेक्टिव कंटेंट। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन कॉलेज, ऑनलाइन एजुकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल एटसेट्रा। हमको जिन चीज़ों के बारे में, ऑनलाइन कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तब उसको प्रेस करेंगे, या हमको ऑनलाइन एजुकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है, यानी जिस भी चीज़ के बारे में हमको जानना है हम उस रेस्पेक्टिव कंटेंट पर जाकर सर्च का ऑप्शन करेंगे और फिर उससे रिलेटेड चीज़ें हमारे सामने खुल जाएंगी। फिर हम यहाँ से इस प्रोग्राम को चूज कर सकते हैं। ये जो अलग अलग सर्च रिसोर्सेज थे इंटरनेट के, इन पे जाकर हम रिसर्च पेपर का रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने के बाद जो जानकारी मेनली हम वहाँ से कलेक्ट करते हैं वो होता है कि उस रिसर्च का टाइटल क्या था, आर्टिकल का टाइटल क्या था, ऑथर कौन कौन थे, उसका सोर्स क्या था, उसका सार क्या था, अब्स्ट्रैक्ट क्या था, ये सारी डिस्क्रिप्टर्स, ये सब के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेके रिव्यू को तैयार करते हैं। रिव्यू को तैयार करने के दौरान हम एब्स्ट्रैक्ट को लेते हैं और साथ ही साथ उसके रेफरेंसेस को भी साथ में लेते जाते हैं, ताकि हमको रेस्पेक्टिव कंटेंट को जब हम कहीं पर
डालें पैराफ्रेजिंग करके, तब हम उसके सोर्स को बता सकें कि हमने इस कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन इस सोर्स से प्राप्त किया था। थैंक यू।